हाँ जी, नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए, हमने क्वेश्चन लिखा है कि सेल के दौरान, सेल लगता है मार्केट में, वो सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्यों पर, किसके ऊपर, अंकित मूल्यों पर 10% बट्टा देती है। रुपए 1450 मूल्य वाली, कौन से मूल्य वाली, देखिए रुपए 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस, कितना जींस, एक जींस और दो कमीजें कमीज यानी शर्ट, दो कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है, को खरीदने के लिए, को का मतलब इनको खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये पूछना चाहता है। आप ध्यान से समझिए इसे। अब आराम से देखिए, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्यों पर 10% बट्टा देती है। अच्छा, सबसे पहले तो क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले ये बताइए बट्टा क्या है, क्या होता है बट्टा। बट्टा देखिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, आपको फॉर्मल समझा रहा हूं एक बार। बट्टा बेटे डिस्काउंट को बोलते हैं, अंग्रेजी में डिस्काउंट जिसे हम कहते हैं उसे हिंदी में बट्टा कहा जाता है। एक नाम तो आपने बट्टा देखा है, समझ में आ गया। दूसरा, एक अंकित मूल्य, हमेशा छूट जो दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। याद रखें इस बात को कि छूट जो दी जाएगी, इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं हम, छूट यानी डिस्काउंट। डिस्काउंट, बट्टा या छूट, कुछ भी नाम दे दीजिए, ये हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। अब आप ये कहो कि अंकित मूल्य क्या होता है, तो देखिए बेटा ध्यान से समझिएगा। एक होता है सीपी, एक होता है एसपी और एक होता है एमआरपी। क्या होते हैं? सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, हिंदी में हम इसे कहते हैं क्रय मूल्य, पढ़े हैं आपने पहले भी ये। सेलिंग प्राइस, इसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। एक होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य? अंकित मूल्य। अंकित का मतलब लिखना, यानी कि वह मूल्य जो किसी वस्तु के ऊपर प्रिंट होता है, लिखा हुआ होता है। जैसे हम एक बिस्किट लेके आते हैं, उस पे भी लिखा होता है। कोई भी सामान खरीद लीजिए, उसके ऊपर जो लिखी हुई जो राशि है, जो मूल्य है, वो कौन सा मूल्य है? एमआरपी है। अब वो जो व्यक्ति डिस्काउंट जो भी देता है, दुकानदार जब डिस्काउंट देता है तो वो किस पे देता है? एमआरपी पे देगा, क्योंकि वो समझदार होता है, डेढ़ सियाना तो होता ही है, इसीलिए तो उसको प्रॉफिट होता है, वरना तो वो नुकसान में जाएगा। देखिए समझिए, जैसे कोई आदमी है, दुकानदार है, वो कोई सामान खरीद के लेके आया 100 में, ठीक है। अब वो क्या करता है, जानबूझ के इसका प्राइस जो है वो 130 रुपये रख देता है, ठीक है। 100 रुपये का प्राइस रख दिया, 130 रुपये। और फिर क्या कहेगा कि अब अपन क्या करें, विज्ञापन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और इसके ऊपर क्या लिखता है कि आपको इस एमआरपी वाली चीज के ऊपर 10% का बट्टा मिल रहा है, 10% छूट पर मिल रही है चीज। फिर हम क्या निकालते हैं कि यार 10% इसके ऊपर छूट मिल रही है, तो ये कितने में मिलेगा, ये निकालते हैं। कैसे निकालें? हम सीधा सीधा करते हैं, जब भी किसी चीज का बट्टा निकालना होता है, छूट निकालनी होती है, तो देखिए 130 का 10%, ये मैंने पहले भी पिछली कक्षा में आपको बताया, इस का मतलब बताया, याद कीजिए। 130 का 10% यानी का मतलब गुणा, 130 गुणा 10%। और परसेंटेज को भी मैंने खोल के बताया था कि इस परसेंटेज का मतलब, इस चिन्ह का मतलब, ये 1 के बट्टा में 100 है। 10 के आगे है तो ये 10 के बट्टा में 100 है, 20 होता तो 20 के बट्टा में 100 है, 30 है तो 30 के बट्टे में 100 है। अच्छा निकालिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ये भाग मैंने बताए हैं आपको पहले भी, इस प्रकार से ये करने हैं। यानी कि ये कितना आ गया? 13, क्योंकि 13 इधर एक बचा, 13 एकम 13, भाग में एक बच गया, भाग कंप्लीट। यानी कि कितने रुपये की छूट दे रहा है वो? 100 रुपये की चीज को उसने लिखा तो 130, इसके ऊपर डिस्काउंट दे रहा है 10%। 10% डिस्काउंट बनता है रुपयों में 13, यानी कि 13 रुपये लेस कर रहा है वो। और 13 रुपये जब लेस कर रहा है तो कितने में बेच रहा है? 117 में बेच रहा है। ऐसा ही है ना, ये जो बेचने वाला मूल्य है इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब भी देखिए उसे
100 रुपये की चीज को वो 117 में बेच रहा है, तब भी उसे 17 रुपये का लाभ हो रहा है कि नहीं। बस यही आपको प्रश्नावली में समझना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है, एमआरपी क्या। इसने दो जगह लिखा है एक ही बात को कि अंकित मूल्य के ऊपर डिस्काउंट दिया गया 1450 रुपये वाली अंकित मूल्य, यहाँ पे भी लिखा अंकित मूल्य। आप ध्यान दे रहे होंगे तो आप पाएंगे कि अंकित मूल्य क्यों लिखा, क्योंकि डिस्काउंट अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। शायद आप समझ गए हैं। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, दोबारा देखिए। सेल लगा हुआ है मार्केट में और वहां पर एक दुकानदार है, वो सभी वस्तुओं के ऊपर जो है ना वो 10% की छूट दे रहा है, 10% का बट्टा दे रहा है। 1450 रुपये की एक जींस है और दो कमीजें हैं, जिसमें से प्रत्येक कमीज का मूल्य 850 रुपये है, 850 रुपये है। अब इनके ऊपर वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। ये पूछना ये चाह रहा है कि 10% डिस्काउंट देने के बाद उसे कितना रुपया देना पड़ेगा, ग्राहक दुकानदार को कितना पैसा देगा, ये पूछना चाहता है। ठीक है, चलिए करते हैं इसे। देखिए एक जींस का मूल्य हम लिखते हैं, एक जींस का मूल्य, एक जींस का मूल्य कितना है, एक जींस का मूल्य लिखा ना 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस, एक जींस, एक जींस और दो कमीज अलग अलग है। इसमें जींस का मूल्य यहाँ दे दिया है, कितना है 1450, ठीक है। अच्छा कमीज कितनी है, दो कमीज का मूल्य या दो कमीज का अंकित मूल्य, यहाँ पर अंकित मूल्य लिखना, ठीक है ना, अंकित मूल्य का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है। कितना, दो कमीज का। अच्छा एक कमीज का यहाँ लिखा ना प्रत्येक का अंकित मूल्य 850, यानी प्रत्येक का 850 है, तो यहाँ पे दो है इसलिए दो का कितना हो गया 1700 रुपये हो गया, ठीक है ना। 850 को 2 से गुणा करोगे तो 1700 रुपये हो जाता है। अब वो यहाँ इसके ऊपर भी 10%, वो तो हर वस्तु पे 10% दे रहा है, यानी कि इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट दे रहा है और इसके ऊपर भी डिस्काउंट दे रहा है। तो पहले हम जींस का निकालते हैं कि बट्टा देने के बाद जींस का मूल्य क्या होगा, एक जींस पर बट्टा, कितना बट्टा है एक जींस पर, कैसे निकालेंगे, 1450 का 10%, इतना ही है ना। मैंने आपको बताया है कि 1450 को आप क्या करो 10/100 कर दो, निकल आएगा 1450। यहाँ से एक जीरो एक जीरो एक जीरो से एक जीरो, यानी कि 145 रुपये, 145 रुपये का क्या देता है वो छूट दे रहा है जींस के ऊपर। तो कितने की हो गई, वास्तविक मूल्य कितना आया 1450 में 145 घटाइए, घटाइए कितने आएगा, जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, शायद 1305 आएगा, ठीक है। देख लीजिएगा एक जींस का तो क्या आ गया, ये आंसर आ गया है। अब हम दो कमीज के ऊपर और कितना देगा वो भी निकालते हैं। हाँ चलिए दो कमीज का मूल्य देखते हैं, दो कमीज का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य दो कमीज का 1700 रुपये। अब हम दो कमीज के ऊपर क्या निकाल लेते हैं, बट्टा निकालते हैं, दो कमीज पर बट्टा। आप एक एक कमीज पर भी निकाल सकते हो, 850 पे निकालिए, फिर 850 पे निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए या फिर दोनों का साथ निकालिए। दो कमीज पर डिस्काउंट या बट्टा 10% है, किसका 1700 का, 1700 का 10% यानी 1700 बट्टे 1700 गुणा 10/100 कितना आ जाएगा, ये दो जीरो से दो जीरो डायरेक्ट काट दीजिए इसे, और ये 17 बच गया, ये 10 बच गया, कितना बच गया 17 गुणा 10, और ये कितना आ गया 170, यानी कि डिस्काउंट कितना आया है 170 रुपये। वास्तविक मूल्य कितना आया,
वास्तविक मूल्य आया 1700 में 170 रुपये घटाएं तो कितना आता है? 1530 रुपये आता है। ठीक है ना, 1530 इतना ही आता ना ये। चलिए अब 1400 रुपये वाली 1450 के ऊपर तो वो देता है कितना? 1350 1305 1305 देता है और इसके ऊपर कितना देता है? 1530। अतः कुल मूल्य कितना देगा? जोड़ लीजिए इनको, 5 3 5 3 8 और 1 1 2 2835 रुपये वो टोटल मूल्य चुकता करता है।